वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक बताऊंगी, जिसमें एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट के लिए आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। इसमें हम इसको 3 भागों में पहले डिवाइड कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 10, एटॉमिक नंबर 11 to 20 और एटॉमिक नंबर 21 to 30। जो ट्रिक है हमारा वो 1 to 20 तक फॉलो होता है, उसके बाद 21 to 30 के लिए दूसरा ट्रिक होगा। तो हम देखते हैं पहले इवन नंबर के लिए जो हमारा ट्रिक है वो है एटॉमिक नंबर इंटू 2। इसका जो आएगा रिजल्ट वो रहेगा इसका मास नंबर या एटॉमिक मास। ऑड नंबर के लिए हम देखेंगे एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1। इसका जो रिजल्ट आएगा ये रहेगा इसका एटॉमिक मास या मास नंबर। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी आता है 1। फिर अगला हम देखते हैं हीलियम एटॉमिक नंबर 2। चूँकि ये इवन नंबर है इसीलिए एटॉमिक नंबर इंटू 2 = 4। 4 इसका क्या है एटॉमिक मास। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 ऑड नंबर, इसके लिए ट्रिक क्या है 3 × 2 + 1 = 7। 7 है इसका एटॉमिक मास। इसमें हम देखते हैं बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये दोनों एक्सेप्शन है, इसको बाद में मैं बताऊंगी। अगला हम आते हैं बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। ये क्या है ऑड नंबर, 5 × 2 + 1 आ जाएगा 11। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 इवन नंबर, मास नंबर हो जाएगा 6 × 2 = 12। अगला है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इवन नंबर, 8 × 2 = 16। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 ऑड नंबर, 9 × 2 + 1 19। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 इवन नंबर, 10 × 2 = 20। यहाँ पर हम देखेंगे बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसको इवन नंबर में आना चाहिए लेकिन यह ऑड नंबर का ट्रिक फॉलो करता है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 2 + 1 = 9। और नाइट्रोजन जो है वो ऑड नंबर है लेकिन यह इवन नंबर का ट्रिक फॉलो करता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 7 × 2 = 14। तो देख सकते हैं ये ऑड है लेकिन इवन का रूल फॉलो करेगा, ये इवन है लेकिन ये ऑड का रूल फॉलो करेगा। यहाँ तक कंप्लीट होता है 1 to 10 एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास निकालना। अगला देखते हैं 11 to 20। 11 सोडियम एटॉमिक नंबर 11 क्या है ऑड नंबर, 11 × 2 + 1 23। फिर आता है मैग्नीशियम इवन नंबर, 12 × 2 = 24। एल्यूमिनियम ऑड नंबर, 13 × 2 + 1 27। सिलिकॉन इवन नंबर, 14 × 2 28। फास्फोरस इवन ऑड नंबर, 15 × 2 + 1 31। सल्फर इवन नंबर, 16 × 2। यहाँ पर क्लोरीन एक्सेप्शन है, रूल के हिसाब से इसका क्या आना चाहिए 17 × 2 + 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका होता है 35 + 5। ये याद हो जाता है 35 + 5 क्लोरीन का एटॉमिक मास। और आर्गन एक्सेप्शन होता है, इसका एटॉमिक नंबर आता है 40। तो यहाँ पर हम देखेंगे पोटेशियम 19 ऑड नंबर, 19 × 2 + 1 तो हो जाएगा ये 39। और कैल्शियम इवन नंबर 20 × 2 = 40। तो यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम और आर्गन इन दोनों का एटॉमिक मास सेम रहता है, तो ये भी याद हो जाता है। और क्लोरीन का 35 + 5।
अब अगला देखते हैं एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास। इसके लिए एक ट्रिक है, कुछ नंबर आपको याद करना पड़ेगा। 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5। सिंपल सा नंबर है। 3 मतलब 3 बार 4 5 4 5 4 5 और फिर से 3, लास्ट में 5 5। तो इसको क्या करना है, इनका जो एटॉमिक नंबर है उसका जो ट्रिक है उसके साथ इसको जोड़ते जाना है। जैसे हम स्कैंडियम के लिए देखेंगे, स्कैंडियम क्या है, ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा 21 × 2 + 1 इज इक्वल टू 43 + 3, तो ये हो जाएगा 46। ठीक है। ऐसे टाइटेनियम के लिए 22 × 2 इज इक्वल टू 44 + 4, ये क्या हो जाएगा 48। वैसे ही वेनेडियम 23 × 2 + 1 46 + 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 52। वैसे ही इसमें इसका जो ट्रिक है उसमें इस नंबर को जोड़ते जाएंगे और इनका निकल जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है। थैंक यू।